ओम शांति। ज्ञान। सहज अर्थ में ज्ञान का मतलब है जानना। सत्य जानकारी का नाम ही ज्ञान है। सत्य जानकारी के माध्यम से ही वस्तुओं या विषयों के बारे में सही परिचय मिलते हैं। वस्तुओं या विषयों में बोध होता है और अनुभवी बनते हैं। फिर ज्ञान का अर्थ ये भी नहीं कि कोई विषय में पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान। जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो तो सबसे पहले अध्यात्म शब्द का अर्थ समझना है। अध्यात्म शब्द दो शब्द से बना है, आदि प्लस आत्म, अर्थात आदि माना अंदर, आत्म माना आत्मा। तो यहाँ आत्मा के विषय में आत्मा के अंदर का गहरा ज्ञान ही असली अध्यात्म ज्ञान है। पहला पाठ मैं कौन हूँ। पहला पाठ मैं कौन हूँ जानना ही जीवन की पहेली को हल करना है। इस एक प्रश्न के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। ये एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, विश्वास और समय के खजाने की चाबी है। ये सर्व ब्राह्मणों के जन्मदिन की पहली सौगात है। मैं कौन। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है और दोनों मिलकर के जीव आत्मा बनती है। जीवित आत्मा माना शरीर के अंदर काम करने वाली चैतन्य शक्ति। ये शरीर नहीं तो ये आत्मा भी काम नहीं कर सकती। आत्मा नहीं तो ये शरीर भी नहीं काम कर सकता। आत्मा और ये शरीर, इसकी मिसाल एक मोटर और ड्राइवर से दी हुई है। जैसे मोटर होती है, ड्राइवर उसके अंदर है तो मोटर चलेगी। ड्राइवर नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, वैसे ही आत्मा शरीर की सारी गतिविधियां नियंत्रित करती है। कोई भी गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। ठीक वैसे ही बिना आत्मा के शरीर भी कोई कार्य नहीं कर सकता। 5 जड़ तत्व से ये शरीर बना है। ये तो 5 तत्व पृथ्वी या मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये तो 5 तत्व अलग हैं जिनसे ये शरीर बना है। आत्मा निकल जाती है तो भी शरीर के अंदर 5 तत्व रहते हैं। आत्मा निकल जाती है, शरीर को जलाया जाता है या मिट्टी में दबाया जाता है। वो तो जड़ तत्व है। आत्मा अलग चैतन्य तुरीय तत्व है। 5 जड़ तत्व से ये शरीर बना है, लेकिन आत्मा उनसे अलग चैतन्य तुरीय तत्व है। आत्मा का रूप क्या है? वो मन और बुद्धि स्वरूप एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। जिसको गीता में कहा गया है, अणुरणीयान समनो समरेत यः, मतलब आत्मा अणु से भी अणु बताया। अणु है लेकिन ज्योतिर्मय है।
वो ज्योतिर्मय अणु जो है उसमें अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं मन बुद्धि के अंदर। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। एक वेद की ऋचा में भी बात आई है, मन रेव आत्मा। मन को ही आत्मा कहा जाता है, अर्थात आत्मा अति सूक्ष्म कण है। इतना सूक्ष्म है जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता। आत्मा की विशेषता। आत्मा अजर अमर अविनाशी। आत्मा सदा काल है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते हैं और हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ भरा हुआ है। जन्म जन्म जो पाठ बजाया है वो आत्मा में रिकॉर्ड के मुआफिक भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा, स्टार मिसल, बिंदु मिसल, वह ऐसा वंडरफुल रिकॉर्ड है जिसमें जन्म जन्मांतर का पाठ भरा हुआ है। कभी आत्मा स्त्री चोला लेकर के पाठ बजाती अथवा कभी पुरुष चोला लेकर के पाठ बजाती। ये पाठ सदैव चलता रहता है। आत्मा की बोध कैसे हो? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में अर्थात संगम युग में परमपिता परमात्मा शिव आता है और आकर के हम बच्चों का वास्तविक परिचय बताते हैं कि तुम आत्मा हो। जैसे आसमान के सितारे होते हैं ऐसे ही तुम सब धरती के चैतन्य सितारे हो। एक एक सितारे में रोशनी भरी हुई है। जब तक रोशनी है तब तक वह आँखों से रोशनी निकलती है। आत्मा रूपी रोशनी शरीर से बाहर निकल जाती है तो आंखें बटन हो जाती है। आँखों की रोशनी खत्म हो जाती है, निस्तेज हो जाती है। पता लग जाता है ना, नाक आँख कान 10 इंद्रियां मौजूद है, सारा शरीर मौजूद है। फिर शरीर काम क्यों नहीं करता? क्योंकि आत्मा रूपी जो पावर थी वह चली गई। आदमी जब शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर छोड़ती है, तो ये थोड़ी ही कहा जाता है कि मन बुद्धि रह गई और आत्मा चली गई। सब कुछ है लेकिन मन बुद्धि की जो शक्ति है वह चली गई, माना आत्मा चली गई। तो मन बुद्धि की पावर जो है वास्तव में उसका दूसरा नाम आत्मा। मन बुद्धि में इस जन्म और पूर्व जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। संस्कार माना अच्छे बुरे जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का जो प्रभाव बैठ जाता है उसको कहते हैं संस्कार। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये 3 शक्तियां मिलकर के आत्मा कही जाती है। आत्मा के अंदर क्या क्या है? आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन की मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति, बुद्धि की फैसला करने की शक्ति और निर्णय शक्ति, तीसरी संस्कार की परिवर्तन शक्ति। तीनों ही धारण करनी चाहिए, या 1 या 2 धारण कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तीनों ही शक्तियाँ धारण करनी है तो आत्मा परिपक्व रूप धारण करेगी। शरीर में आत्मा का रहने का स्थान। भगत लोग आत्मा की यादगार में भैया दूज या रक्षा बंधन जैसे त्योहार पर ब्रिकुटी में चावल की टीका लगाते हैं। कारण क्या है? धान की छिलका उतर जाने के बाद जैसे चावल तैयार होता है, वैसे देहवान रूपी छिलका उतर जाने के बाद आत्मा पवित्र और शुद्ध बनती है। देहवान रहित विशुद्ध आत्मा की निशानी शालिग्राम भी है। राजयोग का पहला पाठ
राजयोग सीख करके रजाई प्राप्त करने के लिए पहला पाठ बाबा बताते हैं, बुद्धि में निश्चय बैठा रहेगा कि भ्रिकुटी के बीच में आत्मा रहती है। इस शरीर में सर्वश्रेष्ठ क्या है? आत्मा ही है। सारे शरीर रूपी राज्य का राजा कहाँ बैठा हुआ है? भ्रिकुटी में बैठा हुआ है। अगर ये निश्चय आत्मा की बुद्धि हो जाती है तो मन कहाँ जाएगा? भ्रिकुटी में ही जाएगा। इसीलिए अपने को हमेशा स्टार रूप आत्मा समझो। गीता में आया है, भ्रुभोर मध्ये प्राणावावेश्य समाका, अर्थात जब अंत समय आए तो भ्रिकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान करें। इस आत्मा रूपी चैतन्य शक्ति को पुराने मनीषियों ने भ्रिकुटी के मध्य में बिंदु के रूप में दिखाया, टीका लगाने की प्रथा चलाई। ये ज्योतिर्बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में टिकी हुई है, तो उन्होंने टीका लगाने की प्रथा चला दिया है ताकि लोगों को याद रहे, हम देह नहीं हैं, हम तो आत्मा है। ये तो मनुष्य की युक्ति थी। कोई टीका, तिलक या त्रिकुंड लगाने से थोड़े ही आत्मा याद आएगी। आत्मा की स्मृति लाने के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आत्मा को असली स्वरूप में याद करना है। सूक्ष्म आत्मा को कैसे ग्रहण करे? बुद्धि। आत्मा इतनी सूक्ष्म है तो उसको कैसे ग्रहण करे? बुद्धि। बार बार अभ्यास करके। गीता में आया है, अभ्यास है न तू कौन्ते वैराग्येण च गृहीते। बार बार आत्मा की स्मृति करें और परमात्मा बाप की भी स्मृति करें। बार बार अभ्यास करें। आत्मा ज्योतिर्स्वरूप है जिसकी रोशनी इन आँखों से निकलती है। आत्मा के गुण। संपूर्ण आत्मा के अंदर 7 गुण होते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति। अपने को आत्मा स्वरूप में स्थिर करने मात्र से ही ये 7 गुण स्वतः ही इमर्ज हो जाते हैं, जबकि अपने को देह समझकर चलने से देहभान बढ़ता है और साथ साथ 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी बढ़ता जाता है। ये तो हुई सामान्य ज्ञान अर्थात प्राइमरी नॉलेज के आधार पर जानकारी कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। बाबा आत्मा के बारे में विशिष्ट ज्ञान अर्थात एडवांस नॉलेज भी दिया है। वह क्या है? तो ये सत्य जानकारी करने के लिए देखनी है। ओम शांति।